हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम पढ़ने वाले हैं उपग्रह, सौर मंडल के उपग्रह, सैटेलाइट्स ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, तो उपग्रह पढ़ने से पहले हम ग्रहों के बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करे ये क्या है? ग्रह। और जो ग्रह की परिक्रमा करे वो क्या है? उपग्रह। उपग्रह। ठीक है, तो बात करते हैं हम ग्रह की। सौरमंडल के कितने ग्रह हैं? 8। 8 ग्रह हैं। सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं 8 ग्रह। ठीक है, तो 8 ग्रह कैसी परिक्रमा करते हैं? 2 तरह की गति करते हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है परिक्रमण, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसकी ये गति, सूर्य की गति करी तो ये क्या हुई? परिक्रमण। और इनके साथ साथ एक गति और करते हैं, क्या? ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं ये। ठीक है, तो सूर्य की परिक्रमा करी तो ये क्या हुई? परिक्रमण। और अपनी जगह पर ही गति की तो क्या हुई? परिभ्रमण। ठीक है, परिभ्रमण या घूर्णन गति, इसे घूर्णन गति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रह क्या करते हैं? 2 तरह से गति करते हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण। अच्छा, अब बात करें जो इनकी गति है ये किस तरीके की होती है। सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं, तो परिक्रमण गति तो सभी करते ही हैं। लेकिन जो घूर्णन गति करते हैं, अपने अक्ष पर घूमते हैं, ये एक्सिस पर चक्कर लगाते हैं, तो वो कैसे करते हैं? जो शुक्र ग्रह है, शुक्र और वरुण। कौन सा? वरुण। ये क्या करते हैं? वीनस एंड नेपच्यून, ये क्या करते हैं? ये कैसे करते हैं अपनी गति? इनकी जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति की बात कर रहे हैं हम, ये करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, बाकी के सारे ग्रह क्या करते हैं? बाकी सभी ग्रह कैसी गति करते हैं? ये करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, शुक्र और वरुण पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी गति करते हैं। कौन सी गति? घूर्णन गति। और बाकी जितने भी ग्रह हैं, जो बचे 6 ग्रह, वो क्या करते हैं? वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी भी आती है ना, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी जो घूर्णन गति है उसे करती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपके? अच्छा, अब बात करें हम इनके उपग्रह की। सौरमंडल के उपग्रह, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं, हम बताया था हमने कि सूर्य जो ग्रह, पहले ये समझते हैं कि उपग्रह होते क्या हैं। उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। जो सूर्य के चक्कर लगाए वो ग्रह, और जो ग्रहों के भी चक्कर लगाए वो क्या है? उपग्रह। ठीक है, तो वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के भी चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। तो अब बात की जाए सौर मंडल के जो कुछ फेमस उपग्रह हैं उनके बारे में बात करें तो क्या है? जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो क्या है? गैनीमेड।
सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या बताया था? गैनीमेड। ठीक है। सबसे छोटा क्या बताया था? सबसे छोटा उपग्रह क्या है? डीमोस कह सकते हैं, या डीवोस, ठीक है, डीवोस भी कहते हैं। और जो कह सकते हैं जो सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो क्या है? शनि। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के। सैटर्न के सबसे अधिक उपग्रह कितने हैं? 82, 82, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है। अब बात करें हम पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं, तो पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह है। कौन सा? चंद्रमा, मून। चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि ज्यादातर हम सब चंद्रमा को जानते हैं, बच्चा जानता है। ठीक है। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। ठीक है। चंद्रमा की बात की जाए, चंद्रमा की पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कितनी है? इसकी दूरी है 3,64,000 किलोमीटर। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। और पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी कितनी है? 3,64,000 किलोमीटर। ठीक है। अब बात करें इसकी अधिकतम दूरी की, तो अधिकतम दूरी कितनी है इसकी? अधिकतम दूरी है 40,06,000 किलोमीटर। चंद्रमा ही तो पढ़ रहे हैं हम, मून। चंद्रमा, मून। ठीक है। और जैसे कि बात करें हम पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी तो कितनी है? अधिकतम दूरी है 40,06,000 किलोमीटर। न्यूनतम दूरी की बात की गई तो कितनी थी? 3,64,000 किलोमीटर। और अधिकतम दूरी की बात की गई तो 40,06,000 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम चंद्रमा के प्रकाश की, जो कि पृथ्वी पर आने में समय कितना लेता है? पृथ्वी तक चंद्रमा का प्रकाश, ऐसे लिखते हैं, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड में आने में 1.3
सेकंड का समय लेता है। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश है जो पृथ्वी पर आता है वो कितने समय में आ जाता है? 1.3 सेकंड में आ जाता है। अब बात करें इसके चंद्रमा के जो गतियां हैं, चंद्रमा की कितनी गति है? चंद्रमा की भी 2 गति हैं। कौन सी? एक तो हुई परिक्रमण, परिक्रमण परिक्रमण गति, और कौन सी? घूर्णन, घूर्णन या परिभ्रमण भी बोल सकते हैं, परिभ्रमण गति। ठीक है, तो ये दोनों गति कैसी है? एक समान। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है और अपने अक्ष पर घूमते घूमते किसकी? पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। तो दोनों का समय कितना है? एक समान है। ठीक है, तो कितना समय लेता है ये? 27 दिन, 27 दिन, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड, 11 सेकंड। ठीक है, चंद्रमा की परिक्रमण गति और घूर्णन गति दोनों कैसी है? एक समान है। तो ये कितना समय लेता है? इसकी चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसमें लेता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड। ये इसके गति की बात हुई। अब बात करें इसकी चंद्रमा की जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल कैसा होता है? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल होता ही नहीं है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं। तो चंद्रमा पर वायुमंडल, एटमॉस्फेयर नहीं होता। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। अच्छा, अब बात करें कि जो चंद्रमा का जो दृश्य भाग है वो कितना है? दृश्य भाग यानी कि जिसे हम देख पाते हैं, कितना देख पाते हैं हम? चंद्रमा का दृश्य भाग कितना है? 59%। ठीक है, 59%। अच्छा, अदृश्य भाग जो हमें कभी दिखाई ही नहीं देता वो कितना है? अदृश्य भाग है इसका 41%। 41% भाग हमें दिखाई ही नहीं देता और 59% भाग हम देख पाते हैं। अच्छा, बात की जाए चंद्रमा की जो कलाएं हैं, जैसे कभी ऐसा चंद्रमा नजर आता है, कभी गोल, कभी थोड़ा गोल ऐसा, ठीक है, कभी पूरा गोल। ठीक है, तो ये क्यों नजर आता है? चंद्रमा की ये कलाएं, इनको कहते हैं कलाएं, चंद्रमा की कलाएं। जैसे पूर्णिमा पड़ती है, अमावस्या पड़ती है तो कभी चांद घटता है कभी बढ़ता है, तो ये घटना बढ़ना ये क्या कहलाती है? चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। अच्छा, ये कलाएं क्यों बनती हैं? जो चंद्रमा का जो घूर्णन गति है और जो परिक्रमण गति है, दोनों गति एक साथ हो जाती हैं, तो इसी वजह से जो जैसे ये पृथ्वी हो और ये चांद हो तो ये ऐसे घूमता है ऐसे, तो इसकी गतियां जो होती हैं, जो हमें कुछ भाग दिखाई देता है कुछ भाग नहीं दिखाई दे, ये यहाँ लिखा है ना 59 भाग हम देख पाते हैं और 41 नहीं देख पाते। तो ये जो इसकी चंद्रमा की कलाएं बनती हैं वो इसकी दोनों गति समान होने के कारण ही बनती हैं। अच्छा, एक बात और याद रख लो इसमें, चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गए थे? कौन सा व्यक्ति था जो चंद्रमा पर सबसे पहले गया था? उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चंद्रमा पर सबसे
सबसे पहले उतरने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, सबसे पहले ये गए थे, दो साथी भी गए थे इनके, उनका नाम था बाज एल्ड्रिन व माइकल कोलिंस। ये कौन थे? इनके साथी थे, इनके साथ जो गए थे। ठीक है, सबसे पहले कौन गए थे? तो आप ये याद रखेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आज हमने सैटेलाइट्स पढ़ लिए। सैटेलाइट्स में हमने क्या पढ़ा? सबसे बड़े की चर्चा की, सबसे छोटे की चर्चा की, और किस ग्रह के सबसे अधिक है ये जाना, और जो हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, इसके बारे में जाना, इसकी गति, इसकी दूरी, अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी, चंद्रमा का प्रकाश। ठीक है, और ये इसका कितना पार्ट हमें दिखाई देता है, कितना हमें दिखाई नहीं देता है। ये गति करने की, इसकी दोनों गति समान होने के कारण चंद्रमा की कलाएं बनती हैं। और चंद्रमा पर जो सबसे पहले उतरे थे, चंद्रमा के धरातल पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जैसी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि हमने पढ़ाने में कितनी गलती की, और वैसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। तो थैंक यू।